क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों को जिस घड़ी जिस वक्त का बेसब्री से इंतज़ार था, आपका इंतज़ार खत्म। इस वीडियो में मैं आपके लिए 13 मार्च के लिए सोशल साइंस का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को समझ लेते हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो इसमें सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले प्रश्न में सही विकल्प आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो इसका आपका पहला प्रश्न है कि कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। दूसरा है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा है औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार क्या था? इसका आंसर है आपका स्टीम इंजन। चौथा है यूरोप में मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर बा होजन्स गुटेनबर्ग। पांचवा है कि आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू के लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? ठीक है, फिर से पढ़िए कि आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू के लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो इसमें यहाँ पर महिला है न्याय का प्रतीक। छठा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1953 में, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो पहले का आपका बी, दूसरे का बी और तीसरे का बी, चौथे का बी, पांचवे का ए और छठे का ए, ठीक है। चलिए, तो कंप्लीट अच्छे से करें आप। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र है पठार। दूसरा है बजाज ऑटो उद्योग खालिस्तान है निजी उद्योग है। कैसा उद्योग है? निजी उद्योग। तीसरा है उद्योगपति मजदूरों की भर्ती खालिस्तान के लिए रखते थे, जावर के लिए। चौथा है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव खालिस्तान के आधार पर किया जाता है, भाषा। पांचवा है मधुमक्खी पालन खालिस्तान क्षेत्र में आता है, प्राथमिक। छठा है वैश्वीकरण से खालिस्तान तकनीक का लाभ स्थानीय कंपनियों को भी मिला। तो इसका आंसर है आपकी नई और उन्नत तकनीक का लाभ स्थानीय कंपनियों को भी मिला है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो मैंने यहाँ पर फिल कर दी है आपके, ठीक है। अगला प्रश्न है सत्य लिखिए। पहला है इसमें कि गुटेनबर्ग की पहली मुद्रित पुस्तक एक अंग्रेजी बाइबिल थी। तो ये आपका असत्य है, यहाँ पे असत्य लिखना है। मैं टिक मार्क कर रही हूँ आपके असत्य के और सत्य के, तो ये आपका असत्य रहेगा। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध को द्वितीय आधुनिक युद्ध भी कहा जाता है, तो ये भी आपका असत्य है। तीसरा भारतीय संविधान सामान्यता पर आधारित है, बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे सत्य लिखना है। चौथा है नेता सक्रिय सदस्य समर्थक राजनीतिक दल के हिस्से हैं, सत्य। पांचवा द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, सत्य। और छठा भी यहाँ पे आपका सत्य रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। ये बाकी के आपके सारे ट्रू रहेंगे। ये 5 हो गए और ये छठा भी आपका ट्रू, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है जोड़ी। पहली जोड़ी है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है बेंगलोर
दूसरा है नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज है 1909। गिल्डस उत्पादकों के संगठन, ठीक है। और बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषा है आपकी डच एवं फ्रेंच। इसके बाद आधी से ज़्यादा आबादी गरीब, तो ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए जोड़ी के नंबर मैं आपके डाल देती हूँ, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, कपास की कृषि के लिए कौन से मृदा उपयोगी, कौन सी मृदा उपयोगी है? तो कहीं कहीं पे आपके जो वर्ड है वो मिस प्रिंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी मृदा उपयोगी है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका काली मृदा, ठीक है। कौन सी? काली मृदा। दूसरा है टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन बताया गया था? टिहरी बांध। तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 22 मार्च 1930 को। चौथा है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में। और पांचवा है लैंगिक समानता के लिए भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 314। अनुच्छेद 14। और छठा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, तो वो है आपका भारत, ठीक है, भारत। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे आपके एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, फिल कर दी है मैंने आपके यहाँ पर। ये आपका छठा प्रश्न है, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है, ये दोनों आपके 1-1 नंबर के रहेंगे, ठीक है, हो गया। इसके बाद में है 7वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन में किस किस का बहिष्कार करने की हिदायतें दी गई? और ये 8वां है, इसमें 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये 9वां प्रश्न, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एप्लीकेशन के साथ अभी तक आप ऐड नहीं हुए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका 12वां प्रश्न, लोकतंत्र के परिणामों में क्या अपेक्षाएं हैं, व्याख्या कीजिए। तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, लिखिए। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली कोई 3 समस्याएं लिखिए। स्थानांतरण कृषि से क्या तात्पर्य है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक का फुल सॉल्यूशन में आने वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चन बता देती हूँ किस तरह के क्वेश्चन आपके रहेंगे, और अगले वीडियो में हम इनका फुल सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के सारे प्रश्नों का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन ही कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपका 22वां है, भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन करें। ये है 23वां, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। बालाघाट, बेलाडिया, हजारीबाग और मेकाल, ठीक है। चलिए, तो अपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, मैं आपको 13 मार्च के लिए 6 मॉडल पेपर दे रही हूँ, जिसमें से 3 मॉडल पेपर इसके सुधे हमारे हो चुके हैं, 3 और बचे हैं, और फुल सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ। तो इसका फुल सॉल्यूशन आपका आने वाले वीडियो में आने वाला है। जब तक आप इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट करें, किस तरह के प्रश्न हैं, कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इस तरह की सारी बातें आप कंप्लीट कर लीजिए, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक का अगले वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके फुल सॉल्यूशन के साथ में।